हम लोग को मिला कि ठीक है छोड़ना चाहिए घर को, कि घर से कोई लाभ हो है नहीं, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा ठीक है भी नहीं। विचारधारा है कि वहां पर टिकल था दूसरा दल, तो कहिए दूसरा नेता को तो और दिक्कत हो जाता है जिसको कोई बेचारा कहे। तो मंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जो जा रहा है तो दोबारा वहां से लौटेगा मंत्री जी? माथा खराब है आपको। कहा नहीं लौटेगा। अरे वो देखो याद करो पिछले बार में साधु जी थे, कितना बेचारे को परेशानी हुआ। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में 2 दशक से रहते थे, लेकिन अब जो है राबड़ी देवी का पता कौटिल्या नगर हो गया। राबड़ी देवी अब 10 सर्कुलर रोड में नहीं मिलेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सभी परिवार यानी लालू परिवार जो है कौटिल्या नगर में चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। 2 दशक से तो थे, अब खाली भी नहीं कर रहे हैं। 2 दशक थे, अब मिल गया छतरा रहे थे और आवेदन दे खाली करे तो वो कहता काय खाली कर रहा है, हमको चाहिए ना दे खाली हो जाएगी। अगर हमसे पूछिएगा तो 4 दे खाली कर दे। अब जबरन ना खाली कराए जी, ताकत लगा कर ना खाली कराए, वही कैटेगरी का ना आवास है। तो देखिए कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होते श्रीमती राबड़ी देवी जी, प्रमुख मंत्री जी, तो आप वही कैटेगरी का फिर आवास आप मुहैया कराते नहीं ना कराते, तो आप तो देखे कि हम हट करेंगे इनको। हम लोग को मिला कि ठीक है छोड़ना चाहिए घर को, कि घर से कोई लाभ हो है नहीं, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा ठीक है भी नहीं। ये तो जन बल जनता का समर्थन, लालू जी का विचारधारा है कि वहां पर टिकल था दूसरा दल, तो कहिए दूसरा नेता को तो और दिक्कत हो जाता है जिसको कोई बेचारा कहे। तो मंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जो जा रहा है तो दोबारा वहां से लौटेगा मंत्री जी? माथा खराब है आपको। कहा नहीं लौटेगा। अरे वो देखो याद करो पिछले बार में साधु जी थे, कितना बेचारे को परेशानी हुआ। आपको जानकारी नहीं है तब जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कई लोग, रमेश बाबू उसमें रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। गए तो गए, लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे कि हम दलित है इसलिए लालू जी वहाँ से खाली नहीं कर रहे। खाली तो कर दिए, तब तो जाएंगे ना। अब ढुक जाएगा, जाए ना, ढुकेगा तो मना कर रहा है क्या? दलित है कार्ड खेले चले रह रहा था रोड पर, सरकारी आवास में रहना था, तो नियम ने बोला लिख कर तो दिए हम लोग कि भाई आप दीजिए लिख कर, क्या क्या आपको प्राप्त है, क्या क्या आपने दिया यहाँ, देगा तो वही है ना। सरकारें भाग रही है तो हम लोग क्या करें, फिर भी हम लोग खाली कर दे। जाइए। अशोक चौधरी कह रहे थे कि अगरा पिछड़ा को लड़ाने के काम जो है आरजेडी कर रही है। इनकाउंटर जो है जो सम्राट चौधरी आए हैं तो सफाया करना चाहते थे, लेकिन आरजेडी जो है लड़ाने के काम कर रहा है। वो तो अपने दलित अगरा दोनों है, वो क्या लड़ाया झगड़ा की बात? लोग न लड़वा रहे हैं। लड़वाना काम है जनता दलियों का। जीवन भर 20 साल में ही काम नहीं किया नीतीश कुमार, और उसका जो चमचा बेलचा सब क्या बोलेगा है? आप गरम काहे हो रहे हैं? अशोक चौधरी के नाम लेते हैं। हम ये पूछ, वो तो बतवा सही है ना बोलते। वो तो बोले कि तेजस्वी जी को पता नहीं कि मेरा बेटी का ही आवास दिया हुआ है, वो आवास के लिए जानकारी जिसको कुछ है नहीं कह रहे हैं, ज्ञान जो जितने आईवे ने किया 20 साल से टीटीएम गिरी करके बना हुआ, वो क्या बात करेगा? वो क्या बात करेगा? जिंदगी भर जो हर भाषा ही जिसकी फूहर स्तर का है, वो क्या बात करेगा? वो तय करेगा, अपना क्या वजूद है तय करेगा? दूसरे के रोशनी में प्रकाशित होने वाले व्यक्ति क्या बात करेगा? अपना कोई वजूद है क्या? वो तो ये भी कह रहे थे कि तेजस्वी जी चले जाए ना, उनको जानता है कौन? लालू जी का रहता वही जानता है। अच्छा, जिस तरह से जो है उपचुनाव होने जा रहा है बांकीपुर विधानसभा में, क्या राष्ट्रीय जो अगला पिछड़ा दलित महादलित तो कुछ नहीं है, सब कुछ को गिरवी रख दिया, उसकी भाषा हम हमारे सामने मत पूछा करिएगा। हम ऐसे लोग का नोटिस नहीं लेते हैं, तो चढ़ावा चढ़ा करके मंत्री बनता होकर हम नोटिस लेते हैं? ऐसे लोग नोटिस लेते हैं। अब तेजस्वी जी का सामना करेगा, उसका आका करिए न रहा है, बदहोश होकर गिरा हुआ है, ये क्या करेगा? उसका आका तो बदहोश हो गया करते करते लालू जी के खिलाफ। अब सोचते नहीं ये कहाँ गिरा हुआ है। और उपचुनाव है तो है, रिक्त हुआ तो भाजपा रिक्त रहेगा, राजा जीतेगा पक्का। पक्का नहीं जीतेगा तो कैसा जीतेगा? पक्का जीतेगा। बांकीपुर विधानसभा में इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल अपनी कैंडिडेट उतारेगी और साफ तौर पर कर रही है। तो देखिए इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहरेगा। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।